बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि ऑपोजिशन का इसरार है कि पेशावर में जलसा होगा और ज़रूर होगा, जबकि हुकूमत ने इजाज़त देने से इनकार करते हुए कहा है कि जलसा नहीं होगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पेशावर की जिले इंतजामिया ने वार्निंग दे दी। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम बड़े इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा दाखिला का कहना है कि खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने PDM के सूबाई रहनुमाओं को खत लिखा है, जिसमें कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में जलसे की इजाजत देने से माजरत की गई है। खत के मुताबिक शहर में कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक है। कोरोना केसेस की शरह 13% तक पहुंच गई है। PDM खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं ने कहा है कि 22 नवंबर को हर सूरत पेशावर में जलसा होगा। किसी धमकी से नहीं डरते, कल से स्टेज तैयार कराना शुरू कर देंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े खैबर पख्तूनख्वा के अमीर सेनेटर मौलाना अताउर रहमान ने कहा है कि हुकूमत के ऑर्डर को नहीं मानते। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर हुमायूं खान ने कहा कि हुकूमत अब आवाम के समंदर को नहीं रोक सकेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कौमी वतन पार्टी के सिकंदर शेरपाव ने कहा कि हुक्मरान तो कोरोना की पहली लहर में गैर संजीदा रहे, अब कैसे जाग गए। सूबाई तर्जुमान मुस्लिम लीग नून इख्तियार वली ने कहा कि जलसे में SOPs का ख्याल रखेंगे। ANP के सरदार हुसैन बाबक ने कहा कि हुकूमत इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करेगी तो भरपूर जवाब देंगे। ऑपोजिशन अब होश के नाखून ले और अवाम दुश्मनी की मुर्तकब ना हो, ये कहा गया है विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की जानिब से। उनका कहना है कि खुदा न खास्ता कीमती जानों का ज़िया हुआ तो जिम्मेदार ऑपोजिशन रहनुमा और जलसों के मुंतज़मीन होंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि कोरोना वबा एक आलमी हकीकत है, ये किसी जहन की इख्तिरा नहीं। इस बारे में अदालती फैसला भी आ चुका है। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि अगर ऑपोजिशन ये समझती है कि जलसे करके कोरोना फैलाकर हुकूमत को शिकस्त देंगे तो वो ये जान लें कि इमरान खान की हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। उनका कहना था कि नैब केसेस और NRO से हटकर इमरान खान हर एक से बातचीत के लिए तैयार हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म इमरान खान के घर जाने को तमाम अवामी मसाइल का हल करार दे दिया। एक बयान में मरियम औरंगजेब का कहना था कि शहबाज शरीफ को जेल में डालने से मईशत ठीक नहीं होगी। ऑपोजिशन और पार्लिमान का गला घूंटने से अवाम को रोटी और रोजगार नहीं मिलेगा। मुल्क और कौम के मसाइल का हल इमरान साहब के घर जाने में है। मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए कहा कि इमरान साहब झूठे इल्जामात और शहबाज शरीफ को जेल भिजवाने से मुल्क नहीं चलेगा। जाली हुकूमत की पॉलिसी है कि ऑपोजिशन को जेल में बंद करो और वसाइल लूट लो। शहबाज शरीफ को जेल में बंद करो और दोनों हाथों से आटा चीनी चोरी करो। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत का ऑपोजिशन के जलसों को बज़ौर ताकत रोकने का कोई इरादा नहीं है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि ऑपोजिशन वालों का रवैया ख़तरनाक है। उम्मीद है कि वो लोगों की जिंदगियों को ख़तरे में नहीं डालेंगे। उसको रोकने की मेरा नहीं ख्याल कि कोई पॉलिसी भी है या कोई ज़रूरत भी है, और ना ही हुकूमत ये करेगी। सिर्फ ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जो पागलपन है इक़्तिदार के लालच में और जिस किस्म का एक इस वक्त सिचुएशन है उसमें जो अपोजिशन पार्टीज़ जिस किस्म का रवैया अख्तियार किए हुए हैं वो ख़तरनाक है, उनके अपने लिए ख़तरनाक है। एंड लेट्स होप कि इनकी अपनी जो ज़िंदगियाँ हैं वो भी महफूज रहें और लोगों की ज़िंदगियाँ भी महफूज रहें। और कोरोना का फैलाव रोकने के लिए कराची के तमाम अजला में स्मार्ट और माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज का फैसला किया गया है। शहर के 4 अजला में स्मार्ट जबकि 2 अजला में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज होगा। कमिश्नर कराची के मुताबिक शहर के जनूबी, शर्की, वस्ती और गरबी के डिप्टी कमिश्नर्स स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन कल तक जारी करेंगे। कोरंगी और मलीर अजला में माइक्रो लॉकडाउन होगा। माइक्रो लॉकडाउन में महकमा सेहत की सिफारिश पर मखसूस गलियाँ, इलाके या मोहल्ले सील होंगे। हुकूमत पंजाब ने आज से शादी हॉल्स के अंदर तकरीबात पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शादी, ब्याह और दीगर तकरीबात की इजाज़त सिर्फ खुली जगहों पर होगी। तकरीबात में ज़्यादा से ज़्यादा 300 अफराद को शिरकत की इजाज़त होगी। खुली जगह पर तकरीबात में भी SOPs पर अमल दरामद करना लाजिम होगा। तकरीबात के अलावा अवामी मकामात पर चेहरा ढांपना भी लाजिम होगा। पाबंदी का इतलाक आज से 31 जनवरी तक होगा। गिलगित बल्तिस्तान के हल्के GB 15 दयामिर 1 से कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवार हाजी शाह बेग भी PTI के हो गए। PTI में शामिल होने वाले आज़ाद अरकान की तादाद 6 हो गई।
जिसके बाद गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में PTI अरकान की मजमूई तादाद 15 हो गई है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने 2018 के इलेक्शन को कोविड-18 करार दे दिया। कहा कि मास्क कोरोना से बचाता है, वोट को इज्जत दो का बयानिया और जद्दोजहद आपको कोविड-18 और मुस्तकबिल में होने वाली इस जैसी कोशिशों से बचाता है। उनका कहना था कि खुद को और अपने वोट को बचाइए, वोट पर डाका नामंजूर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अहले अफगानिस्तान के बाद अमन में सबसे बड़ा हिस्सा हमारा है। अमन से बाहमी रवाबित और तिजारत के दरवाजे खुलेंगे और खुशहाली अफगानिस्तान और पाकिस्तान का रुख करेगी। अपने एक बयान में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि अमन और तिजारत के सम्राट बतौर ख़ास हमारे कबायली अवाम तक पहुँचेंगे। कबायली अवाम ने अफगान जंग की तबाहकारियों का बारे गिरां उठाया। दौरे काबुल अफगानिस्तान में अमन के हवाले से पाकिस्तान के अज़्म के इजहार की जानिब एक और कदम है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि वो कभी भी तनाज़ात के अस्करी हल के कायल नहीं। ईमान है कि अफगानिस्तान में अमन सियासी गुफ्तो शनीद से ही हासिल होगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने भारतीय वज़ीर आज़म के पाकिस्तान मुखालिफ बयानात को मुस्तरद कर दिया। एक बयान में तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना था कि भारतीय वज़ीर आज़म के बयानात मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी से आलमी तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारतीय वज़ीर आज़म के बयानात पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय दहशतगर्दी से आलमी तवज्जो हटाने की भी कोशिश है। पाकिस्तान की तरफ से डोजियर के इजरा के बाद भारत ने पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा में इजाफा कर दिया है। तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान ने डोजियर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिल तरदीद शवाहिद पेश किए। डोजियर में भारतीय दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी, माली मामनत और अमल दरामद के इकदाम बेनकाब किए गए। तर्जुमान का कहना था कि भारतीय इनकार और इल्ज़ाम की पुरानी रट से हक़ाइक़ तब्दील नहीं होंगे। नाम नेहाद सरहद पार दहशतगर्दी के बेहुदा इल्ज़ाम भारतीय बयानिए को तक़वियत नहीं दे सकते। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मिस्र के सफ़ीर तारिक हुसैन मोहम्मद ने मुलाकात की। मुलाकात में इलाकाई सलामती और दोनों मुल्कों के दरमियान पेशा वाराना ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान मिस्र के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। मिस्री सफ़ीर ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ मोहम्मद ताहिर अशरफी ने मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों से अपील की है कि वो अरब अमारात के कवानीन पर मुकम्मल अमल करे। हाफिज़ मोहम्मद ताहिर अशरफी ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपनी खारजा दाखिला पॉलिसी के मुताबिक माजी में या हाल ही में जो फैसले किए उनमें किसी भी मुल्क के शहरी या किसी भी मुल्क को मदाखलत का इख्तियार नहीं। लिहाजा अरब अमारात में मुकीम तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि वो वहाँ की खारजा या दाखिला पॉलिसी और सियासी उमूर के हवाले से ऐसा कोई अमल ना करे जिससे कवानीन की खिलाफ वर्जी हो। अरब मीडिया ने अलकायदा के रहनुमा एमन अल जवाहिरी की मौत का दावा किया है। अखबार अरब न्यूज़ का कहना है कि एमन अल जवाहिरी दमे के मरज में मुब्तला थे और कुछ अरसे से बीमार थे। अरब न्यूज़ के मुताबिक एमन अल जवाहिरी की मौत गुज़श्ता हफ्ते गज़नी में हुई। अमरीकी हुकाम का कहना है कि एमन अल जवाहिरी की मौत की इतलात मौसूल हुई हैं। फिलहाल इन इतलात की तस्दीक या तरदीद नहीं की जा सकती। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बानी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा कल सुबह मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में अदा की जाएगी। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के इंतकाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना फजलुर रहमान, अल्लामा कौकब नूरानी और सिराजुल हक समेत मुख्तलिफ सियासी, मजहबी और समाजी रहनुमाओं ने गहरे दुख और रंज का इजहार किया। रहनुमाओं का कहना है कि मुल्क एक बड़े आलिम दीन और सच्चे आशिक रसूल से महरूम हो गया। अल्लामा कौकब नूरानी ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा, ख़त्म नबूवत और नामूस रसालत के हवाले से खादिम हुसैन रिजवी का किरदार हमेशा याद रखा जाएगा।